शुमाली कर्नाटक की सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूंसी माने जाने वाली हुमनाबाद इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ काफ़ी साल पहले मेराजुद्दीन पटेल जेडीएस से कामयाब होते रहे। उसके बाद काफ़ी वक्त तक ये सीट कांग्रेस के हाथ में रही। मौजूदा यहाँ के एमएलए भी कांग्रेस के हैं, लेकिन इस मरतबा सीएम इब्राहिम के फर्जंद सीएम फैज़ यहाँ से जेडीएस के उम्मीदवार हैं। यहाँ काफ़ी सालों बाद यहाँ के मुसलमान इस मरतबा यहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब कराना चाहते हैं। हालांकि यहाँ मुसलमानों के साथ लिंगायत की भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनके कज़न भाई जो हैं वो भी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। इसलिए जो है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए खुद सीएम फैज़ साहब हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। साहब, कैसा लग रहा है? आप काफ़ी कम वक्त में यहाँ काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि कम वक्त में इतने तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। यही एक पैगाम है यहाँ के हुक्मरान को कि आप इनके ऊपर जो ज़ाती करते गए, जो जुल्म करते गए, इस बार कतई होने नहीं देंगे और इस बार बदलाव लाने का पूरा लक्ष्य दिख रहा है। इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहब, ये बताएं, लिंगायत कम्युनिटी जो है ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करती है और इस मर्तबा मुस्लिम कम्युनिटी अगर आपको सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा भी महसूस किया जा रहा है। तो कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों में बराबर की जो है मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। कैसे मुमकिन है कामयाबी? देखिए, जहाँ से इन शख्स का मैं बेटा हूँ और इतने साल का राजकीय अनुभव, हमारे इसमें कभी जातिवाद राज का हम आज तक करें नहीं, ना आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। हम यही मानते हैं सर्वधर्म समन्वय या सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हर ज़ात, हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे लिंगायत हो, मुसलमान हो, सिख, दलित हो, कुली समाज हो, कुर्ब समाज हो, मराठा समाज हो, सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य है कि अच्छा से अच्छी सी यहाँ पे एक सरकार बनाए, कुमारस्वामी साहब की सरकार बनाए। जेडीएस से कभी भी हर वक्त जब जेडीएस की सरकार आई है और जेडीएस का उम्मीदवार यहाँ से जीत के आया है, यहाँ के लोगों को और अवाम की बहुत खिदमत दी है। ये कांग्रेस और बीजेपी के हाथ से बिल्कुल हुआ नहीं आज तक। फैज़ साहब, ये बताएं, आप काफ़ी दिनों से यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या उनके मुतालबात हैं और किन इश्यूज़ को लेकर आप लोगों के सामने जा रहे हैं? पिछले 7 महीने से मैं हुमनाबाद हलके में घूम रहा हूँ और हर एक हलके में कम से कम 3 या 4 बार मेरा दौरा हो चुका है। अब यहाँ पे कुमार चिंचोली में आज के दिन यहाँ पे मेरा चौथा दौरा है। हम हर इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है लोगों की, पीने की पानी हो, रोड हो, रास्ते हो, बस फैसिलिटी यहाँ से गांव से हुमनाबाद सिटी तक पहुँचने की जो 20, 30, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बच्चों को, नौजवानों को अगर सवेरे स्कूल जाना है, बस की फैसिलिटी नहीं है। ऐसे बेसिक है ना, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है सारे हुमनाबाद में। अगर कुछ भी होता है, सरकारी एक दवाखाना है जो हालत बहुत ही गंभीर है। कुछ भी अगर बड़ा सा हादसा होता है तो यहाँ से बीदर जाना पड़ता है या गुलबर्गा जाना पड़ता है या उमरगांव जाना पड़ता है, महाराष्ट्र। कांग्रेस के एमएलए की खुद की मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनकी मेडिकल कॉलेज वो कुछ चला ही नहीं है। वो सिर्फ वो हाई इसकी कॉलेज है, क्या बोलते हैं, नर्सिंग और आयुर्वेदिक और ये कॉलेज है। लेकिन कहीं ना कहीं एमएलए साहब इसी बीच में बोल चुके हैं कि उनके भाई साहब वहाँ से डिग्री लिए है, वो डिग्री भी फेक है करके खुद ही कहीं ऐलान किया है, कल मैं सुनने में आया। तो मैं समझता हूँ अगर वो खुद ही अपने कॉलेज में जो डिग्री दे रहे हैं वो फेक है तो वहाँ पे क्या तालीम होगा? सोचिएगा, ये ऐसी तालीम अगर वो खुद ही मान रहे हैं कि डिग्री फेक है
तो ऐसे कई सारे अहम मुद्दे हैं जहाँ पे पिछले 18 साल से यहाँ के एमएलए साहब मंत्री बने, लैंड आर्मी के चेयरमैन बने, बावजूद इसके यहाँ पे जो मूलभूत सौलभ्य बोलते हैं ना, जो कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़, बुनियादी सहूलत सब लैकिंग है यहाँ पे। और जबकि ये पूरा हल्का है आर्टिकल 371 जे में, यानी हैदराबाद कल्याण कर्नाटका रीजन में आता है। यहाँ पे किसान जो सबसे ज़्यादा शुगर केन गन्ने का फसल निकलता है, यहाँ गन्ने का फसल अगर निकलता है, एक भी पूरे तालुका में फैक्ट्री नहीं है। जो फैक्ट्री था उसको भी बंद करवा दिए यहाँ के दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके। और वो ऐसी फैक्ट्री थी, एक टाइम में 21,000 का नुकसान हुआ था जब मिराजुद्दीन पटेल साहब उसको टेक ओवर किए। एक ही साल में 22 करोड़ का नफ़ा करके दिखाए। लेकिन उसी में घिर भी गए थे, वो काफ़ी मुश्किल में फंस गए थे। नहीं, वो उनका प्राइवेट फैक्ट्री के बोल रहा हूँ मैं, तो ये गवर्नमेंट का हल्लीकेट फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। वो खुद ही अपने वो एक कोऑपरेटिव फैक्ट्री खोल ये करने की, मैं तो बात कर रहा हूँ हल्लीकेट शुगर फैक्ट्री जो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव फैक्ट्री है उसकी बात कर रहा हूँ। जो प्राइवेट ये था उसको अभी बंद कर दिए। अगर वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, कहीं 20,000 रैयतों का बहुत सारा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे नौजवान, इतने सारे नौजवान हैं कि मैं ये समझता हूँ करीब 15 से 20,000 नौजवान हुमनाबाद तालुका से बाहर है रोज़गारी के लिए। पढ़े लिखे नौजवान जो डिग्री होल्डर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ पे ना कोई एक फैक्ट्री है, कोई सौलभ्य नहीं है। यहाँ पे जो एक टाइम में फैक्ट्री भी आने वाली थी उसको भी कुछ इन्होंने हेरा फेरी करके वो महिंद्रा की एक फैक्ट्री उसको ज़हीराबाद में शिफ्ट करवा दिए। तो एमएलए साहब यहाँ पे जिस हिसाब से लोगों के अगर हालात में तब्दीली लाना था, वो बिल्कुल उसमें कोई तवज्जो नहीं दिए। और ये पहली बार है जो एमएलए साहब को इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, इससे भी कि उनके भाई ने जो है बगावत की है। अब दो भाइयों के झगड़े में जेडीएस को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ दो भाइयों के बीच में नहीं है, ये दो पक्ष के बीच में है। और दोनों पक्ष एक ही है, क्योंकि 2 साल पहले तक वो सिद्धू गौड़ा साहब और राजशेखर दोनों एक ही पक्ष में थे। अभी वो अपने ज़ाती मफाद के लिए वो अलग पार्टी में है। लोगों की खिदमत करने, अवाम की खिदमत करने के लिए, बस अपनी ज़ाती मफाद के लिए, क्योंकि एक कुटुंब में वहाँ पे सीट भर गई थी। एक ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के घर में 2 एमएलसी है, उन्हीं के घर में डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष है, उन्हीं के घर में जेडपी अध्यक्ष है, उन्हीं के घर में केएमएफ के अध्यक्ष है, बेटे पोते सब। अब इनको बीजेपी के उम्मीदवार को ये लगा उनका नंबर लगते लगते बहुत टाइम लग जाएगा, चलो मैं पार्टी चेंज करके अपना ज़ाती मफाद यहाँ से पूरा करता हूँ। बस यही एक लक्ष्य है। दोनों एक सा ही है, सारी अवाम को पता है ये दोनों एक ही इसके दो चेहरे हैं। फैज़ साहब बताएं, आपके वालिद का तजुर्बा आपको यहाँ काम आ रहा है या आप अपना खुद की हिकमत अमली पे चला रहे हैं? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उनका जो 55 साल का राजकीय अनुभव है, मैं समझता हूँ ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी मेहरबानी है और मेरे ऊपर ये सबसे बड़ी करम है। क्योंकि आज हम जो भी यहाँ पूरे हैदराबाद कर्नाटका में अल्हम्दुलिल्लाह उनका इस हिसाब का यहाँ पे लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत है और दिल में उन्होंने लोगों के दिल में वो बस गई है। मैं समझता हूँ कहीं काफ़ी हद तक ये मेहरबानी है मेरी वालिद की कि मैं आज यहाँ पे अगर हुमनाबाद सारे हलक़े में 7 महीनों में लोगों के साथ जुड़कर आज नंबर 1 पोजीशन में रेस में हूँ। मेरे वालिद की दुआओं से है और वालिदैन की दुआओं से है और उसके बाद सारी अवाम की दुआओं से है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीएम फैज़ साहब जो सीएम इब्राहिम साहब के फ़र्जंद हैं। इनका तजुर्बा ये है कि इनके वालिद साहब एक लंबे वक्त तक एक लंबी पारी खेले हैं और आज ये जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ऐसे में सीएम फैज़ साहब जो हैं वो पहले सियासत में पहली मर्तबा उन्होंने कदम रखा है और पहली ही मर्तबा हुमनाबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनकी प्लस पॉइंट इनका ये रहा है कि यहाँ पर इस वक्त त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए के जो कज़न भाई थे वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच खासा मुकाबला होगा और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जेडीएस को हो सकता है। मिराजुद्दीन पटेल साहब की एक लेगेसी है जो जेडीएस के लीडर रहे हैं, उनकी लेगेसी को वापस यानी अपने किले को वापस लेने के लिए जेडीएस पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी वजह से सीएम फैज़ साहब को यहाँ उतारा गया है और महज 6 महीने में सीएम फैज़ ने कहीं ना कहीं यहाँ जगह बना ली है। अब देखना होगा कि क्या इनकी किस्मत में होता है।